आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर हम लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, जब हमने 5 एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई किया तो पूरे 1 लाख रुपए का लोन का ऑफर निकल कर आया है। और इस 1 लाख रुपए के लोन को हम मैक्सिमम 3 महीने या 6 महीने तक के लिए ले सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% महीने का निकल कर आया है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगी 8,884 रुपए की EMI पर हम 12 महीने तक के लिए इस लोन को ले सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो आपको टेन्योर 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने तक का देखने को मिल जाता है। अगर आपको इमरजेंसी है और आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो 5 एप्लीकेशन पर जाकर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लें, आपको पता होना चाहिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके बेनिफिट के बारे में। तो 5 एप्लीकेशन पर आप 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं, जो कि आपको मैक्सिमम 36 महीने यानी कि 3 साल तक के लिए मिल जाता है। और यहां पर आपको 10 मिनट के अंदर लोन का डिस्बर्सल देखने को मिलता है। यहां पर देखेंगे नो प्री क्लोजर्स फीस देखने को मिलती है। अगर आप यहां पर लोन ले लेते हैं, समय से पहले उसको बंद भी करते हैं, तो उतना ही पैसा आपको देना है जितने का आपने लोन लिया है। कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे यहां पर नहीं ली जाती है। अब यहां पर जान लेते हैं इस लोन को अप्लाई करने का इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो भाई देखो, लोन अप्लाई करने के लिए आपकी एज 21 से लेकर 55 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 से लेकर 18,000 के बीच होनी चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब जो लोग यहां पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनको ये पता होना चाहिए कि यहां पर अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो भाई आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी 700 के आसपास होना चाहिए। तो यही कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसका आप ध्यान रखेंगे तो आप 5 एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको 5 एप्लीकेशन पर हम पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। अब दोस्तों, यहां से लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स बॉक्स में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई मोबाइल नंबर। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई योर ईमेल, कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे। हमारी मोबाइल में जो भी जीमेल आईडी है वो यहां पर देखने को मिलेगी। जीमेल आईडी पर टैप करेंगे और उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। जीमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। अब यहां पर कुछ परमिशन मांगी जा रही है। अब ये जो परमिशन है इनको अलाउ करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आएगा सेट अप अकाउंट, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आएगा कुड यू टेल मी योर नेम। अब यहां पर हमें अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहां पर लास्ट नेम डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, यहां पर क्लिक करेंगे और अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, व्हाट्स योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब यहां पर आपसे पूछा जाता है आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं या अदर हैं। दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है सैलरीड व्यक्ति को लोन देती है। सैलरीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आएगा कंफर्म योर पैन नंबर। यहां पर दोस्तों आपको जो है अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है। यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद है योर अकाउंट इज रेडी नाउ, कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है व्हाट योर रिलेशनशिप स्टेटस, मतलब हम सिंगल हैं, शादी हो चुकी है, डाइवोर्स्ड हैं या विडोव्ड हैं। तो यहां पर आप अपना जो है रिलेशनशिप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ, हम एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमारी जो इनकम है वो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कितनी भी हो सकती है, पर इस एप्लीकेशन पर कम से कम आपकी इनकम 15,000 और 18,000 के बीच होनी चाहिए। तो जो भी आप इनकम करते हैं अपनी इनकम यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है वेयर डू यू वर्क, आप कहां पर काम करते हैं। यहां पर है प्लीज कंफर्म योर एम्प्लॉयर्स नेम, ठीक है। तो यहां पर आप एम्प्लॉयर्स का नाम बताएंगे, अपनी कंपनी का नाम बताएंगे। उसके बाद सेव एम्प्लॉयर डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है वेयर डू यू स्टे, हम कहां पर रहते हैं, अपने घर को यहां पर सिलेक्ट करेंगे, अपने एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। आप यहां पर जैसी एड्रेस सिलेक्ट करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। तो जो भी आपका एड्रेस है लोकेशन के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपकी जो डिटेल है दोस्तों उसको वेरीफाई करने के बाद सबमिट किया जाता है। अब दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल टू गेट अप टू 5 लाख, यानी कि हम 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए यहां पर जो है एलिजिबल हैं। पर उससे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोवाइड योर इनकम प्रूफ, ठीक है, हमें पहले इनकम प्रूफ देना होगा। कंटिन्यू टू प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है सिलेक्ट बैंक वेयर यू गेट मंथली सैलरी। अब हमें वो बैंक यहां पर सिलेक्ट करना है जिस बैंक में हमारी सैलरी आती है। अपने बैंक का नाम यहां पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट, यहां पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑनलाइन मेथड
अपलोड पीडीएफ फाइल। तो अगर आपके पास पिछले 3 महीने की पीडीएफ फाइल है, यहां पर क्लिक करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। या एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन मेथड, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है नेट बैंकिंग, जहां पर आप अपने नेट बैंकिंग के द्वारा अपने इनकम को वेरीफाई कर सकते हैं, पर आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए, यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए। नेट बैंकिंग नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकाउंट एग्रीगेटर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे आपका मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जाएगा, और जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, आपका जो भी बैंक है उस बैंक की तरफ से आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहां पर डालेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो बैंक है वो वेरीफाई हो जाता है। यहां पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों अपनी एक फोटो को कैप्चर करके तो सेल्फी अपलोड हो जाने के बाद सबमिट सेल्फी पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है प्रोवाइड केवाईसी डॉक्यूमेंट। अब हमें यहां पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है। 3 ऑप्शन है, अपलोड वाया डिजिलॉकर, आधार ओटीपी वेरिफिकेशन, अपलोड केवाईसी डॉक्यूमेंट। यहां पर मैं अपलोड वाया डिजिलॉकर पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पर है एंटर 12 डिजिट आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर यहां पर डालूंगा। ये कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहां पर डालूंगा। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करूंगा। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है यूजर नेम। हमारा डिजिलॉकर का जो भी यूजर नेम है उस यूजर नेम को यहां पर डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पर हमारे सामने आता है प्रोवाइड पैन कार्ड। यहां पर दोस्तों हम जो है क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने पैन कार्ड की फोटो खींचकर अपलोड करेंगे। यहां पर दोस्तों पैन कार्ड देखने को मिल जाता है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारे सामने आता है प्रोवाइड बैंक डिटेल। अब यहां पर है अमाउंट विल बी ट्रांसफर इन दिस अकाउंट, मतलब आप जिस बैंक अकाउंट में इस पैसे को लेना चाहते हैं उसकी डिटेल यहां पर डाल देंगे। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा आपका बैंक, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, फिर अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, आईएफएससी कोड देखने को मिलेगा। तो भाई यहां पर आपको देखने को मिल जाती है कि इस अकाउंट में आपका जो है वो पैसा जा रहा है। अब यहां पर देखने को मिलेगा सेव बैंक डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे बैंक में 1 रुपया भेजा जाता है, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव है कि नहीं। हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है, केवाईसी डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली प्रोवाइडेड। उसके बाद सेटअप ऑटो डेबिट, इस पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद सेटअप ऑटो डेबिट में हमारे सामने आता है रजिस्टर्ड ऑनलाइन, यहां पर सेटअप ऑनलाइन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, सिलेक्ट अ प्रीफर्ड ऑनलाइन मेथड, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। देखो मैं आपको बता दूं, डेबिट कार्ड सबसे आसान ऑप्शन है। डेबिट कार्ड पर क्लिक करके आप डेबिट कार्ड के नंबर डालकर, ठीक है, और उसके बाद आप जो है यहां पर ऑटो डेबिट को इनेबल करेंगे। तो यहां पर मैं ऑटो डेबिट पहले सेटअप कर लेता हूं, उसके बाद आगे का स्टेप मैं आपको दिखाता हूं। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि यहां पर हमें जो 5 लाख रुपए की लिमिट मिली है, इसमें से हम कितना लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों 5 लाख में से मैं कम से कम 5,000 रुपए ले सकता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर मैं आपको 1 लाख रुपए की अमाउंट यहां पर डालकर चूज प्रीफर्ड टेन्योर पर क्लिक करूंगा। तो उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 1 लाख रुपए की अमाउंट डाली थी। अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो यहां पर मेरे सामने 3 टेन्योर हैं, मतलब 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए मैं ले सकता हूं। बताया गया कि अगर मैं 12 महीने के लिए लेता हूं तो भाई मेरा जो ब्याज है वो 13,460 पड़ेगा। 2% महीने का ब्याज है, स्टैम्प ड्यूटी में 100 रुपये जाएगा, और हमारा जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस में 3,540 रुपये जाएगा। तो ये खर्चा निकल कर आता है। अब यहाँ पर आप 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने जितने के लिए लोन लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू टू लोन कन्फर्मेशन पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही यहाँ पर मैं कंटिन्यू टू लोन कन्फर्मेशन पर क्लिक करता हूँ, यानी कि परमिशन देता हूँ इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, वैसे ही ये जो पैसा है इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।